अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोगों ने साबिर शाकिर का नाम तो यकीनन सुना होगा। पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट में से एक हैं, बड़े मीडिया पर्सन भी हैं और एक बहुत बड़े एंकर भी हैं। अपनी खबरों और अपने तज्जियों की वजह से साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान के मीडिया में एक बहुत बड़ा नाम समझे जाते हैं और उन्होंने अपने सहाफती दौर में कई बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं। अब ये अलग बात है कि अपनी इन्हीं ब्रेकिंग न्यूज की वजह से, अपने इन्हीं तज्जियात की वजह से इस वक्त साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान में नहीं रहते, बैरूने मुल्क मुकीम हैं और अभी पाकिस्तान में आने की उनकी कोई पोजीशन भी नहीं, हालत भी नहीं और वक्त भी नहीं। एक ताज़ा शो में जिसको होस्ट कर रही थी फरीहा इदरीस साहिबा, इस शो में साबिर शाकिर साहब ने काफी हैरान कुन किस्म के इंकिशाफात भी किए हैं। ये इंकिशाफात हैं पाकिस्तान में करप्शन से रिलेटेड, नवाज शरीफ से किए गए मुआहदे से रिलेटेड, नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड, इमरान खान से मुतल्लिक। इन इंकिशाफात में कई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज थी जो कि मैं एक एक करके आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने बस एक छोटा सा काम करना है और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं। सादा सा हाँ या ना में अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साबिर शाकिर साहब इस शो में ये बताते हैं कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन साल डेढ़ के अंदर 400 के करीब करप्शन के केसेस मुआफ कर दिए गए। अमाउंट की बात की जाए तो दोस्तों ये अमाउंट 1200 अरब रुपए बनती है। मेरे आपके कमाए हुए पैसे जो कि टैक्स की सूरत में हमने मुख्तलिफ हुकूमतों को दिए, उन पैसों में जो करप्शन हुई उसका एक फिगर जो हमारे सामने आता है वो है 1200 अरब रुपयों की करप्शन, और वो मुआफ कर दी गई मुझे और आपको बताए बगैर। किसने मुआफ की और क्यों मुआफ की वो तो मेरा ख्याल है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जब एक साइड के ऊपर करप्शन के ये सारे केसेस मुआफ किए जा रहे थे मुख्तलिफ सियासतदानों के, उसी के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लंदन में एक मुआहिदा तय किया गया। इस मुआहिदे की रूह से मियां साहब के भी तमाम केसेस को माशाल्लाह से मुआफ कर देना था, खत्म कर देना था। मियां साहब को क्लीन चिट देनी थी, खुली छूट देनी थी। उन्होंने लंदन से सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान आना था और आकर अगर तो इलेक्शंस होने वाले होते तो उनमें हिस्सा ले लेते या फिर सीधा आकर वजीर आजम बन जाते। ये मुआहिदा तय पा गया था, लेकिन इस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और उसकी सबसे बड़ी वजह है इमरान अहमद खान न्याजी। इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई ने रोड्स पर आकर मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा हुकूमत के पीछे मौजूद जितनी भी ताकतें हैं उनको इस कदर प्रेशराइज कर दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाला मुआहिदा वो हवा हो गया। बीच में इस सारे मसले के सुप्रीम कोर्ट भी कूद पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्डली मई में इलेक्शंस कराने के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी चल रहे हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई बीच की राह निकल आए। अब इस सारी घुमन घेरियों में मैं आपको बताता हूँ कि मियां साहब की तरफ से बकौल साबिर शाकिर साहब छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब को बली का बकरा बनाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है बड़े भाई ने छोटे भाई को इत्मीनान में तो लिया होगा ना। साबिर शाकिर साहब ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया है कि आप वजीर आजम भी बन चुके हैं, कुर्सी पर भी बैठ चुके हैं, थोड़े बहुत वजारत उज़्मा के आपने मजे लूट लिए हैं, अब आपका टाइम आ गया है कुर्बानी का बकरा बनने का। अब शहबाज शरीफ साहब कुर्बानी का बकरा कैसे बनेंगे कि वो फंड्स जारी नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस करवाने के लिए मई के महीने में। अब अगर शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम फंड्स जारी नहीं करते इलेक्शन कमीशन को तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाएगा तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को सजा सुनाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को उनकी कुर्सी से उड़ा दिया जाएगा, यानी कि मई के महीने में शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा से फारिग हो जाएंगे। एक निगरान वजीर आजम आ जाएगा, वो
आकर इस मामले को थोड़ा सा और तूल देगा। पीडीएम की हुकूमत ये तूल लेकर जाना चाहती है सितंबर के महीने तक। सितंबर के महीने में पाकिस्तान के मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब का टेन्योर पूरा हो जाएगा, वो सदर की कुर्सी छोड़ देंगे। दूसरा, सितंबर के ही महीने में सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनका भी बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर पूरा हो जाएगा, यानी कि मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो जाएगी। सो उमर अता बंदयाल साहब भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, उनकी जगह लेंगे काजी फाइज ईसा साहब, पीडीएम की आंखों का तारा। ये रीजन है कि पीडीएम पूरा जोर लगा रही है कि मई में इलेक्शंस ना हो, ये इलेक्शंस आगे लेकर जाए जाएं अक्टूबर के महीने में। पीडीएम चाहती है कि पीटीआई इस बात पर राजी हो जाए कि मई के इलेक्शंस मई में ना हो, अक्टूबर में हो जाएं। ये तो बात मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में मई के महीने में इलेक्शंस नहीं होते तो फिर अक्टूबर के महीने में भी नहीं होने वाले। अक्टूबर के महीने में अगर इलेक्शन नहीं होते तो पीटीआई वाले रिट लेकर या केस बनाकर कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस टाइम पर कौन होगा? काजी फाइज ईसा साहब। काजी फाइज ईसा साहब पीटीआई को कितना पसंद करते हैं वो मैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लिहाजा अक्टूबर में इलेक्शंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और बात जो यहाँ पर बड़ी मेन है और आपने नोट करनी है वो ये है कि मरियम ने जैसे ही अपने पापा को जीरो होते हुए देखा है, मरियम बीबी ने दोबारा से इन बिटवीन द लाइंस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। कुछ नून लीग के रहनुमा उनके साथ मौजूद हैं इस सारे बयानिए को बनाने में। मरियम नवाज स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रही हैं कि इमरान खान को सहूलतकारी फराहम की जा रही है, उन्हें दोबारा से पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर आपको ये लगता है कि मरियम बीबी ये तमाम बयानात अदलिया के अगेंस्ट दे रही हैं तो फिर मेरी तरफ से हंसी ही है। ये वहीं सुनाई जा रही हैं बातें जहां पर सारा मामला तय हो रहा होता है। DGISPR की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब लोगों ने सुनी होगी, उसमें भी इमरान खान से मुतल्लिक इंतहाई सख्त किस्म का बयानिया कोट किया गया सहाफियों की तरफ से। इन सहाफियों ने पूरी कोशिश की कि DGISPR इमरान खान के अगेंस्ट या पीटीआई के अगेंस्ट कोई एक बात कर दें, कोई बयान दे दें। DGISPR ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद आर्मी चीफ का बयान सामने आता है और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहा है कि मुज़ाकरात करें तमाम पार्टियां और पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं तमाम पार्टियां। इन दोनों बातों के होने के बाद मरियम बीबी को पता चल गया कि उनका बयानिया जीरो हो चुका है, उनके पापा की वापसी नहीं होने वाली, लिहाजा वो दोबारा से गुस्से में आ गई हैं। साथ ही मरियम बीबी का ये बयानिया भी फेल हो गया कि जो उन्होंने पीडीएम की हुकूमत ने बड़ा ही जोर लगाकर बनाया था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अकेला छोड़ चुकी है। इमरान खान के साथ ना तो सऊदी अरेबिया है, ना चाइना है, ना रशिया है और यूएस तो बिल्कुल भी नहीं। यूएस की तरफ से ताजा तरीन बयान ये आया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। यूएस ने एंटी इमरान कोई बयानिया नहीं दिया, चाइना एंटी इमरान बयानिया नहीं दे रहा। चाइना भी पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी चाहता है। सियासी स्टेबिलिटी इमरान खान को कैंसिल करके तो नहीं होने वाली, ये बात चाइनीज को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। सेम यही केस रशिया का भी है और सऊदी अरब का भी है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा सरबराह मुमलिकत था जिसने इमरान खान को सबसे पहले फोन कॉल किया और उनकी खैरियत मालूम की थी? सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। वहां से ये बात खुली थी कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के वजारत उज़्मा की कुर्सी को छोड़ने के बाद भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं। दोनों की आपस में बातचीत रेगुलर बेसिस पर होती रहती है। सो अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती है, तो उसका एक ही रास्ता कह लें या सोल्यूशन कह लें, वो है मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर पाकिस्तान में इलेक्शंस। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।